हिंदू मिथोलॉजी में सांपों का एक अलग जगह है जिन्हें नाग बुलाया गया है और इन नागों का राजा थे वासुकी। कहानियों के अनुसार वासुकी साइज में इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरा मंदार पहाड़ को घेर लिया था और उनको एक रस्सी की तरह यूज किया गया समुद्र मंथन के समय। अब ये तो गए माइथोलॉजी की कहानियां। रियल लाइफ में इतना बड़ा सांप तो नहीं हो सकता, मगर हाँ, पृथ्वी के इतिहास में कई सारे बड़े बड़े सांपों के प्रजाति का विकास जरूर हुआ है। आज के सबसे बड़े सांपों में है एनाकोंडा और रेटिक्युलेटेड पाइथन। वजन में एनाकोंडा और लंबाई में रेटिक्युलेटेड पाइथन से ज्यादा कोई और सांप का प्रजाति आज पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन इनसे भी कई गुना बड़ा था दक्षिण अमेरिका का प्रागैतिहासिक सांप टाइटैनोबोआ, जो करीब 6 करोड़ साल पहले रहता था। टाइटैनोबोआ बोइडे फैमिली के अंदर आता है, जिस परिवार में एनाकोंडा भी शामिल है। लंबाई और वजन में टाइटैनोबोआ अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता था, मगर अब कहानी थोड़ा बदल गया है। 2004 में भारत के गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के खादान से कुछ कशेरुका यानी कि वर्टिब्रे के फॉसिल्स मिले। पहले सोचा गया था कि ये कोई मगरमच्छ का हड्डियां है, मगर फॉसिल्स को जांच करके देखा गया कि ये कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक विशाल सांप का फॉसिल हड्डियां है। उन कशेरुकाओं के फॉसिल्स में कुछ ऐसे खूबियां थे जिन्हें देखकर यह पता चलता है कि ये सांपों का विलुप्त परिवार मैटस्टोइडेई में आता है। अब मैटस्टोइडेई परिवार के कई सारे प्रजाति के सांप दुनिया के अलग अलग जगहों से मिले हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका में मिले हैं मैटस्टोइया कैंपोसी और मैटस्टोइया बाई नाम के सांपों का प्रजाति। ऑस्ट्रेलिया से यरलंगर और वोनाम्बी नाम के सांप का, और अफ्रीका से जाइगेंटोफिस नाम का बड़ा सा सांप। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी मैटस्टोइया पिस्टोरेंसिस, सैनाचे इंडिकस और प्लैटिस्पोंडाइलोफिस तार्किश्वरेंसिस प्रजाति के सांप के फॉसिल्स पाए गए हैं, जो सारे मैटस्टोइडेई परिवार के अंदर आते हैं। मगर गुजरात से ये जो नया प्रजाति का खोज हुआ, उसके जितना बड़ा सांप आज तक मैटस्टोइडेई परिवार में नहीं मिला है। ये जो कशेरुकाए थे, ये साइज में पहले बताया गया बोइडेई फैमिली के टाइटैनोबोआ के कशेरुकाओं से बस थोड़े से ही छोटे थे। मगर जब दो अलग अलग तरीकों से इस नए प्रजाति का लंबाई कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि यह नया प्रजाति शायद टाइटैनोबोआ से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। जहाँ टाइटैनोबोआ का मैक्सिमम लंबाई 42 फीट तक का हो सकता था, वहाँ भारत में खोजा गया इस सांप का मैक्सिमम लंबाई 45 फीट तक हो सकता था। यानी कि ये सांप पृथ्वी के इतिहास में सबसे लंबा सांप हो सकता है। इस सांप का लंबाई एक स्कूल बस से ज्यादा था, और हैरानी की बात है कि टीरेक्स की लंबाई से भी ये ज्यादा था। शायद यही बात साइंटिस्ट के दिमाग में भी चल रहा था जब उन्होंने इस नए प्रजाति के सांप का नामकरण किया वासुकी इंडिकस। जी हाँ, वही वासुकी नाग के बाद जिनका जिक्र मैं वीडियो के शुरू में कर रहा था। वासुकी इंडिकस आज से करीब 4 करोड़ 70 लाख साल पहले इयोसीन इपॉक में रहता था। मगर कैसा था उसका लाइफस्टाइल, कैसी थी उसकी पर्यावरण और कैसे करता था वो शिकार, ये सारे सवालों का जवाब हमें उसके हड्डियों से ही मिल सकता है। कशेरुकाओं को जांच करके ये पाया गया है कि वासुकी का शरीर काफी मोटा सा था और वो ज्यादातर समय जमीन पर चलता था। बड़े साइज की वजह से शायद पेड़ों पर चढ़ना इसके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। इसके हड्डियों का स्ट्रक्चर्स पानी में रहने वाले सांपों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, तो अगर वो पानी में जाता भी तो वो कभी कभी होता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के बड़े बड़े सांपों की तरह वासुकी भी जमीन पर अपने पेट के स्केल्स की मदद से सीधे लाइन में रेंग कर चल सकता था। और क्योंकि ये एक सांप है तो ऑब्वियसली ये एक मांसाहारी प्राणी ही होगा, क्योंकि मानो या ना मानो सच तो यही है कि सांप पूरी तरह से मांसाहारी प्राणी होते हैं और दूध या केला जैसी चीज वो बिल्कुल भी नहीं खाते, और अगर जबरदस्ती खिलाया भी जाए तो वो सांपों के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। इतना बड़ा सांप होने पर वासुकी इंडिकस शायद तेज गति से शिकार का पीछा नहीं करता था, उसके बदले वो छुप कर बैठा रहता था और शिकार नजदीक आने पर अचानक से झपट कर उसे पकड़ लेता था। इसे एम्बुश प्रेडेशन कहा जाता है। ओवरऑल वासुकी का स्वभाव आज के पाइथॉन्स यानी कि अजगरों के साथ कंपेयर किया जा सकता है। आज के पाइथॉन्स की तरह वासुकी भी शायद घने जंगल और दलदल जैसे इलाकों में रहता था, जहाँ का वातावरण काफी गर्म होता था। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ही इतना बड़ा साइज का सांप आसानी से उन इलाकों में रह सकता था। अब जब भी कोई नए प्राणी का खोज होता है तो उसका असर एवोल्यूशनरी ट्री पर जरूर पड़ता है, क्योंकि एवोल्यूशन के इतिहास में उस नए प्रजाति का जगह ढूंढ निकालना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं कि वासुकी का खोज सांपों के एवोल्यूशन, खासकर मैटस्टोइडेई फैमिली के सांपों के एवोल्यूशन पर क्या असर करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैटस्टोइडेई फैमिली के सांपों के फॉसिल्स
भारत से भी मिले हैं और अफ्रीका से भी मिले हैं। तो एक ही परिवार के सांप के फॉसिल्स ऐसे दो अलग अलग जगहों में कैसे पाए जा सकते हैं? मैस्टोइडे परिवार के सांपों के फॉसिल्स के समय काल और लोकेशन देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम भाग में भारत में मैस्टोइडे परिवार के कुछ बड़े बड़े आकार के सांपों का विकास हुआ। तब भारत एशिया से जुड़ा हुआ नहीं था, एक अलग सा आइलैंड था। फिर आया क्रिटेशियस पीरियड के अंत में मास एक्सटिंक्शन, जिसमें डायनासोर्स और कई सारे जीव विलुप्त हो गए, मगर सांप विलुप्त नहीं हुए। इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से करीब 4.5 या 5 करोड़ साल पहले इंडिया का भूखंड एशिया से टकरा गया, हिमालय का उठना शुरू हुआ और इंडिया यूरेशिया से जुड़ जाने पर मैस्टोइडे परिवार के सांप माइग्रेट करके एशिया से होकर अफ्रीका तक पहुंच सकते थे और अफ्रीका में जाइगैंटोफिस जैसे बड़े मैस्टोइडे परिवार के सांप विकसित हुए। अब एक बात क्लियर कर देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस खोज को लेकर बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। इस सांप का वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यही सांप हिंदू माइथोलॉजी का वासुकी नाग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वासुकी नाम सिर्फ एक सिंबोलिज्म है और कई सारे प्रागैतिहासिक प्राणियों के नाम माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स के बाद रखा जाता है। जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म की देवी पाल्देन लामो, जिसे श्री देवी भी कहा जाता है, उनके नाम के बाद मंगोलिया से खोजा गया एक डायनासोर का नाम रखा गया था श्री देवी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डायनासोर कोई देवी है, बिल्कुल वैसे ही इस सांप का बस नाम रखा गया है वासुकी, और साइंटिस्ट इसका कुछ भी और नाम रख सकते थे। सिर्फ वासुकी नाम रख देने से वो सांप मिथोलॉजी के कहानियों का सांप नहीं बन जाता, और माइथोलॉजी जो कि सिर्फ कहानियां हैं, उन्हें जबरदस्ती साइंस में घुसाना बहुत ही गलत और डिसऑनेस्ट भी है। इसीलिए ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। और मेरा चैनल देखते रहिए, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके पास एकदम सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ये जो वीडियो है, इसमें भी मैंने जितने सारे इंफॉर्मेशन आपको दिया है, वो सारा इंफॉर्मेशन वासुकी इंडिकस के बारे में जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसी से लिया गया है। रिसर्च पेपर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।